जय गुरुदेव। पिछले वीडियोज में आपने देखा सुना कि जब हमने संकल्प लिया सत्युग आने का, सत्युग लाने का, तो हमने किया क्या। कहने का मतलब ये है, ये तो हमने सत्संग में सुन लिया, महात्माओं की वाणी में, गुरु भाइयों की वाणी में, कि मनुष्य जीवन सिर्फ भजन करने के लिए मिला। भजन माँ के पेट में ऐसा सभी सुनाते हैं कि हमने 24 घंटा ये प्रभु से मांगा था। महाराज जी भी कहते हैं कि जीव कहता है कि मैं कि माँ के पेट से निकलूँगा तो दिन रात सच्चे सतगुरु से रास्ता लेकर के दिन रात प्रभु आपका भजन करूँगा और मुझे इस माँ के पेट रूपी नरक से बाहर निकालो। लेकिन अब भजन तो हो नहीं सकता हमसे, क्योंकि महात्माओं ने फिर कहा, संकल्प चाहे जितना बड़ा हो, गुरु भक्ति बिन शब्द में पछते, सो भी मानुष मूर्ख जान, और शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। तो गुरु महाराज के आदेश का पालन कोई साधारण काम नहीं है। गुरु भक्ति कोई साधारण काम नहीं। पहले तो गुरु के आदेश को समझना ही बड़ा मुश्किल है। गुरु कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ करके गुरु की सेवा करो, गुरु के आदेश का पालन करो। लेकिन हम लोग, हमसे कहाँ हो पा रहा है। हमारे अंदर तो वही जो है एरियावाद, अपना पराया। गांव में कहावत है, अंधरा पर से घरे घरा, यानी कि वहाँ भी हम जो है सेवा करने में अपने पराया देखते हैं। पानी की ज़रूरत हो सकता है कि दूसरे को हो, लेकिन हम से कोई पानी मांग ले तो हम पहले सोचेंगे कि ये रोबदाब वाला है, अपना है, या फिर मतलब ये सब हम देखने लगते हैं। तो आप इस बात को समझो कि सेवा कोई आसान काम नहीं है। गुरु के आदेश का पालन करना कोई आसान काम नहीं है। तो और गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि बच्चों, तुमको यही नहीं पता है कि तुम किस लिए पैदा हुए हो। गुरु महाराज ने कहा था कि बंदर भालू का काम क्या है, पेड़ पे रहना, फल खाना, किसी तरह अपना जीवन व्यतीत करना। लेकिन रावण के वरदान के अनुसार, यानी जो रावण को वरदान मिला था, जो ब्रह्मा जी ने दिया था, उसके अनुसार उसकी मृत्यु नर और बानर ही कर सकते थे। तो उस समय जो बानर पैदा हुए, जिनको भगवान राम ने अपनी सेना में शामिल किया, तो वो किस लिए पैदा हुए थे? वो फल फूल खाने के लिए, जंगल में रहने के लिए नहीं पैदा हुए थे। उनका काम था रावण के आतंक को ख़त्म करके, और रावण के, यानी कि जो रावण के समय भी कलयुग लग गया था। महाराज जी कहते हैं कि सतयुग में भी कलयुग लगा, त्रेता में भी कलयुग लगा, और सतयुग में तो सतयुग था ही, लेकिन कलयुग भी लगा, और फिर कलयुग जब हटा तो फिर सतयुग लग गया, और फिर जब तक सतयुग का ख़त्म हुआ और जब त्रेता लगा, तो त्रेता के बाद भी जो है, यानी त्रेता में भी जो है कलयुग लगा रावण के राज्य में। और जब रामचंद्र जी बैठ गए तो त्रेता भाई सतयुग की करनी, सत संपन्न सदा रह धरनी, तो त्रेता में सतयुग भी लग गया राम के राज्य में। तो इस तरह कहने का मतलब, एक राम ने और उनकी बंदरों की सेना ने रावण जैसे, यानी कि कलयुग का रावण जैसे, रावण के युग का, कलयुग का रावण के आतंक को ख़त्म करके सतयुग की स्थापना कर दी। तो गुरु महाराज और हम सब, तो गुरु महाराज एक बात कहते भी थे कि जब राम थे तो हनुमान थे, यानी बंदर थे। जब कृष्ण से तो अर्जुन थे, यानी कृष्ण के और गोपी ग्वाल थे, सहयोगी थे लोग। और इसी तरह जब, यानी कि अब मैं हूँ तो तुम हो। तो मोटी इतनी बात भी इशारे में हम नहीं समझ पाए। संत इतनी कह दें, इशारा ही उनके लिए इशारे में भी बात कहना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन गुरु महाराज ने बहुत कुछ कहा, लेकिन हम समझ नहीं पाए। तो स्वामी जी महाराज कई बार कहे कि बच्चों, तुमको पता नहीं तुम किस लिए पैदा हुए। तुम इसलिए नहीं पैदा हुए हो कि जिस तरह दुनिया चल रही है और उसी की अंधी दौड़ में, हवस की नदी में तुम भी उसी तरह तैरते चले जाओ। जब हवस की नदी में सब बह रहे हैं और हम भी हवस की नदी में ही डूबना चाहते, हवस को छोड़ना नहीं चाहते, तो नदी जहाँ हमको ले जाएगी, जहाँ सबको ले जाएगी, और सबको कहाँ ले जाएगी ये तो आप जानते हो, हमको भी वहीं ले जाएगी और वहीं पे हमको छोड़ देगी। तो आप इस बात को समझो कि यानी कि वो नदी हमको गलत जगह पे ले जा रही है। हमको उस नदी में नहीं बहना है।
हमको तो ये है कि गुरु महाराज कहते थे हम तो जय गुरुदेव सिपाही, यानी कि प्रेमियों से कहते थे कि तुम्हारे लिए है कि हम तो जय गुरुदेव सिपाही, आन हुकुम हमरे सिर नाही। जय गुरुदेव नाम किसका है? परमात्मा का है। गुरु महाराज भी जय गुरुदेव नाम लेते थे। तो गुरु महाराज कहते थे कि मैं सिपाही हूँ जय गुरुदेव का, तो तुम भी तो उसी जय गुरुदेव प्रभु के सिपाही हो। मुझे जो है ये काम सौंपा गया है जीवों को बचाने का, नाम दान देने का। तो महाराज जी भी कहते हैं कि गुरु महाराज ने जो काम जो है हमको दिया, वही काम आपको भी दिया। शाकाहारी का प्रचार करने का काम हमको दिया तो आपको भी दिया, और संगत की सेवा करने का काम हमको दिया तो आपको भी दिया। भजन करने का आदेश हमको दिया तो आपको भी दिया। सत्संग सुनाने का आदेश हमको दिया, तो आप प्रेमियों के लिए भी कहा कि भाई सत्संग सुनाओ, लोगों को बताओ। ये सब गुरु महाराज 60 सालों में बताते रहे। और इसके साथ ही साथ जो है कि महाराज जी ने इतना कहा, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया संभाल का, और नए लोगों को नामदान का, पुराने संभाल का। तो हमको देखो कितनी दीनता में है, तो उनका काम बहुत बड़ा, हम लोगों में और उनके काम में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन उनका इशारा ये है कि जितनी जिम्मेदारी मेरी है तो भाई आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। अगर हम ये जुआ गुरु महाराज के ऊपर रखे रहे कि गुरु महाराज से तुगलाएंगे, और गुरु महाराज कहते थे कि मैं जय गुरुदेव का सिपाही हूँ, जय गुरुदेव परमात्मा का नाम है, तो तुम भी जय गुरुदेव के सिपाही हो, हम तो जय गुरुदेव सिपाही, आन हुकुम हमरे मरना ही। गुरु महाराज कहते थे मैं तो उस मालिक का ढिंढोरची हूँ। सिधौली में कहा था एक बार, और कहा था जिस वक्त, जिस क्षण, जिस सेकंड जो मालिक मुझसे जो कहता उसी को मैं कर देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि वो उस मालिक के आदेश का पालन करते करते 60 साल तक, उसके बाद उनका समय पूरा हुआ, चले गए। और हम लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम जो है उस जय गुरुदेव प्रभु के आदेश का जो उनके मुखारबिंद से निकलता था, गुरु महाराज तो स्वयं परमात्मा का रूप थे, वो तो अपने यानी कि सत्पुरुष के हुक्म में रहे और सत्पुरुष का ही रूप रहे, और वो करते रहे। यानी कि वो कहते थे कि मैं जय गुरुदेव सिपाही हूँ, मैं तो गुरु जो कहते हैं, जो उनके गुरु कौन थे? अब आपको तो पता ही, जय गुरुदेव नाम दादा गुरु के समय से आया। जय गुरुदेव नाम कैसे आया, इसका एक अपना इतिहास है। तो जय गुरुदेव नाम तो किसका था? दादा गुरु का था। तो दादा गुरु उनके गुरु थे, उनके प्रभु थे। तो दादा गुरु ने जो आदेश दिया, उनको पूरी तन मन धन की पूरी शक्ति के साथ, पूरे एक एक क्षण, यहाँ तक कि स्वामी जी कहते थे कि बच्चों आपको पता नहीं है, मैं तो ये जो ऑक्सीजन का सिलेंडर जो गुरु महाराज लगाते थे, कहते थे मैं ये तो श्वासें बचाता हूँ कि एक एक श्वास बचा करके आपका आखिरी समय तक आपका काम कर दूँ। अरे आपका क्या काम था? अरे दादा गुरु ने उनके जीवों को बचाने का, जीवों को समझाने का, जीवों की मैल को धोने का, जीवों को पाल लगाने का जो काम सौंपा था, यानी हमारा आपका जो काम सौंपा था, तो गुरु महाराज उस प्रभु के, उनके गुरु द्वारा, उनके प्रभु द्वारा दिए गए काम को ज़िंदगी भर करते रहने की, प्रभु का काम करते रहने की, जय गुरुदेव का काम करते रहने, दादा गुरु का काम करते रहे। जय गुरुदेव नाम दादा गुरु का ही था। तो वो तो गुरु महाराज, यानी कहने का मतलब सच्चे मायने में जय गुरुदेव सिपाही हुए। लेकिन हम वो सेनापति थे, जय गुरुदेव संगत के सेनापति थे, सिपाही थे, सिरमौर थे, सब कुछ थे, सर्वे सर्वा थे। लेकिन अब सेनापति ही अकेले जो है सारा काम तो नहीं करता है, सेना करती है। तो हम लोग इसी भूल भ्रम में रह गए, तो गुरु महाराज ही सब कुछ करेंगे, सब कुछ लाएंगे। अरे सेनापति ही सेना सब कुछ करता है, लेकिन सिपाहियों का भी कुछ कर्तव्य होता है। तो हम तो जय गुरुदेव सिपाही, आन हुकुम हमरे सिर नाही। तो लेकिन हम लोग यही नहीं समझ पाए कि हम उस दुनिया से आए जहाँ हवस की नदी बह रही थी। तो हमने क्या किया कि गुरु महाराज, हमने देखा कि संगत में कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग संगत में गरीब हैं। तो अमीरों के हमने अमीरी देखी, उनका सम्मान देखा, और ये भी देखा कि गुरु महाराज उनको बहुत ही यानी कि जो है कदर कर रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहानी भी तो सुनाई थी कि जो है एक राजा था, तो उसके घोड़ा था, तो घोड़ा अच्छी जाति का था, तो उसको तेजी नस्ल का था। तो अब यह है कि राजा जब भी घोड़े सवार होकर लौट के आता तो कुत्ते को गोद में ले लेता। तो घोड़े ने सोचा कि शायद राजा कुत्ते से ज़्यादा प्रेम करता और मेरे ऊपर दिन रात सवारी करता, मैं तो युद्ध के मैदान में युद्ध जिताता हूँ, इससे चोटें खाता हूँ, यानी कि मैं जब इसके राज्य का यानी कि विस्तार करवाता हूँ, इसके राज्य की सुरक्षा करवाता हूँ, इसको एक जगह दूसरी जगह ले जाता हूँ, इतना सब मेहनत करता हूँ, मुझे कभी दुलार नहीं करता। तो अरे भाई ये समझो कि अब उसके मन में शंका आ गई।
तो उसने एक दिन क्या किया, अपने दोनों पैर उठा करके जैसे कुत्ता पिल्ला नहीं रख देता ऐसे उसने जो है सीने पे रख दिया राजा के। अब राजा को गुस्सा आ गया तो उसके हंटरबाजी उसके ऊपर चली। उसके बाद अब तेजी घोड़े के दिमाग में आ गया कि इतना सब कुछ मैं करता हूँ, मेरे दम से इसका राज्य सुरक्षित है। राजा का घोड़ों के दम से तो, हाथियों के दम से सुरक्षित होता, कुत्ते के दम से तो सुरक्षित होता नहीं किसी राजा का राज्य। तो अब ये है, उसने जब युद्ध लगा तो युद्ध में कहा कि अब इसको मैं ऐसी जगह फंसाऊंगा कि इसकी जान चली जाएगी। लेकिन अंत में फिर क्या हुआ, अंत ऐन वक्त पर उसके दिमाग में आ गया, कह रहे मेरी नस्ल, मैं तेजी नस्ल का घोड़ा हूँ, अगर मेरी नस्ल को ये कलंक लग गया तो फिर मेरी जात पे कोई भरोसा करेगा? कोई कभी भरोसा नहीं करेगा। तो आप इस बात को समझो कि फिर उसने मन बदल दिया और ऐन वक्त पे यानी कि फंसते फंसते हारते हारते राजा को जिता करके जो है यानी कि मैदान फतेह करवा दिया, मैदान से बाहर ले आया। तो गुरु महाराज ने इस कहानी को सुनाते हुए क्या कहा था कि जो संगत में आते हैं ना कुछ लोग, जिनको ऐसा लगता है कि इनके यानी कि गुरु के नज़दीक रहते हैं, उनके शरीर के नज़दीक रहते हैं, तो वो तो खाली वो दुलार के लिए होते हैं, जैसे कि वो कुत्ते वाली बात। तो गुरु महाराज ने कोई बात प्रेमियों को छोड़ी नहीं बताने से, लेकिन प्रेमी फिर भी जो है यानी कि शंका में भटक गए। और जब शंका में भटक गए तो अब उसके लिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, हर तरह शंका का समाधान किया। तो आप समझो कि हम उस हवस की दुनिया से आए और जो है संगत में कुछ लोगों का मतलब ये देख करके गुरु से वही मांगने लगे। हमने उनको नहीं देखा जो संगत में गुदड़ी में लाल छिपे हुए थे, जो बड़े बड़े साधक छिपे हुए, उनका संग करते तो हम माला माल हो जाते, यानी कि वो हमको दौलत मिल जाती जिसके सामने ये दुनिया की सारी दौलत धूल मिट्टी की तरह लगती। लेकिन उसका कहते तो ज़िंदगी भर रहे कि साध संग मोहि देव नित परम गुरु दातार, लेकिन जो है शरीर की सुविधा, आने जाने की सुविधा, वहाँ मथुरा या जहाँ भी कार्यक्रम लगे वहाँ पे थोड़ा लेटने बैठने नहाने की सुविधा तक ही हम सब लोग सीमित रहे और ऐसे ही लोगों का संगत किया जिससे हमारा कोई परमार्थी विशेष लाभ नहीं हुआ। और सही बात तो ये थी कि हम जब गुरु के पास चले गए, गुरु के संग तो करना नहीं चाहिए था। कुछ मूर्ख जीव ऐसे थे जो गुरु के संग के लिए व्याकुल थे, तो वो गुरु के संग के चक्कर में जो है नज़दीकी शरीर के नज़दीकी चक्कर में ही चक्कर काटते रह गए और अंत में उसका क्या परिणाम हुआ आप सब लोगों के सामने आया। लेकिन हम लोगों ने जो है वो सब बात नहीं समझी, गुरु महाराज के वचन को नहीं पकड़ा कि गुरु जो है अंग संग रहते, इसलिए गुरु का संग नहीं ज़्यादा मांगना चाहिए, क्योंकि गुरु होश में रहते हैं, वो कभी किसके साथ कैसा व्यवहार करें तो आपको गुरु के ऊपर शंका हो जाएगी और ये हो जाएगा गुरु महाराज देखो ये कैसा व्यवहार कर दिए, तो आप उसको नहीं होश में जान सकते हो। तमाम दृष्टांत है महात्माओं की, कभी मौका मिला तो आपको एक आध दृष्टांत हम आपको बताएंगे कि महात्मा कैसे जो है करते हैं और हम आप क्या समझते हैं। खैर, तो हम लोग इसके चक्कर में पड़ गए, जबकि गुरु महाराज कहते थे महात्माओं का संग नहीं मांगना चाहिए, महात्माओं का दर्शन हो, डेली हो, अच्छी बात है, या समझो दिन में 2-4 बार हो, या समझ लीजिए वो सब ठीक है, लेकिन हमेशा 24 घंटा बने रहें तो ये नहीं मांगना चाहिए। 24 घंटा अगर गुरु महाराज के साथ बने रहने का प्रेम है तो अंग संग है, वहाँ अंतर में गुरु महाराज को प्रकट करो और 24 घंटा तुम्हारे साथ गुरु महाराज हो जाएंगे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं, क्योंकि गुरु की वाणी को समझना आसान नहीं है और उसके लिए कोई साध का संग, इसीलिए गुरु के संग जिसने भी गुरु को पाया है, किसी न किसी उसको साधक का संग मिला है, चाहे जितना बड़ा संस्कारी जीव रहा हो, जब तक वो साधक का संग उसको नहीं मिला तब तक वो गुरु भक्ति नहीं कर पाया। लेकिन हमने आज तक अपने पूरे यानी जब से गुरु महाराज से जुड़े 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल में एक भी साधक का संग नहीं किया, उसकी बातों को सुना नहीं, माना नहीं, क्योंकि हम तो उसके ऊपरी वेशभूषा भाषा और इस सब में पड़ गए। हमारी इच्छा ही कहाँ थी कि किसी साधक का संग मिले, हम तो उनके चक्कर में ज़्यादा पड़े रहे जो शरीर के नज़दीक में रहे, जो पुराने रहे, जो ये रहा कि गुरु महाराज से मिला देंगे, उनसे हमारी बात करवा देंगे, उनसे हमारा जो है दुख दर्द रो देंगे, और मतलब इस तरह हम पड़े रहे, किसी साधक का संग नहीं किया। नहीं, साधक का संग कर लेते, अंतर में गुरु महाराज मिल जाते, हाजिर नाजिर हो जाते, तो जब जो पूछना होता 24 घंटे गुरु महाराज। ये नहीं कि गुरु महाराज कहने का मतलब है कि आपको 24 घंटे के समझ लो, जो 24 घंटे में जब भी तुमको पूछना हो, चाहे रात हो, दिन हो, घर में हो, बाहर में हो, कहीं भी हो, आप तुरंत ही गुरु ध्यान लगाओ और गुरु महाराज को हाजिर करो। वो तो 24 घंटे रहते हैं, जब जीव सो जाता है तभी गुरु कभी सोते नहीं है, गुरु महात्मा कभी नहीं सोते। तो वो आप समझो कि 24 घंटे पूछ लेते, लेकिन किसी साधक का संग नहीं किया। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही, और जब इसीलिए हम लोग जो है वो पावर आ नहीं पाई जिससे कि सत्युग आ जाता। तो देखिए, तो हमारा इसमें यानी इस वीडियो में आपसे इतना ही कहना है
कि आप जय गुरुदेव सिपाही हो, आपके पास दूसरा कोई हुक्म नहीं है। आप गुरु महाराज ने जिस तरह अपने यानी कि जय गुरुदेव सिपाही थे और जैसे ही उन्होंने दादा गुरु के आदेश का पालन करने में अपना यानी क्या क्या कितना कष्ट सहा, वो महात्मा थे, ऐसे ही हम लोग भी उसका यानी एक सेनापति तो बहुत कुछ करता है लेकिन एक छोटा सिपाही भी बहुत कुछ कर सकता है। तो जैसे अभी महाराज जी देखो, महाराज जी भी हमारी आपकी तरह सिपाही थे लेकिन उन्होंने उसको यानी उनका साधक का संग किया, उसके बाद खुद वो जो है संत गति को प्रारंभ संत गति को प्राप्त हो गए और गुरु महाराज ने उनको अगुआ बना दिया, संभाल के लिए कह दिया। लेकिन अभी भी हमारी वो भेड़ चाल पहले वाली है। गुरु महाराज के समय जैसे हम लोग यानी कि सतगुरु की नज़दीकी संत की नज़दीकी के चक्कर में रहे शरीर की, ऐसे आज भी लोग जो है सतगुरु के यानी कि महाराज जी के शरीर के आसपास की नज़दीकी और वो उसी में पड़े रहे, किसी साधक का संग नहीं कर रहे। अब महाराज जी संत गति हैं, महाराज जी का संग जिस समय उन लोगों ने किया, जब गुरु महाराज जब संत गति में महाराज जी नहीं थे, हालांकि महाराज जी को संत गति जल्दी मिल गई और संत जब हो जाते हैं संत यानी कि अपने गुरु के समय ही जिसको संत गति मिल जाती है, तो संत जब भी संत गति मिल जाती है तो जीव बड़ी मर्यादा में रहता है, क्योंकि संतों की अपनी एक मर्यादा होती है। तो महाराज जी भी मर्यादा में, फिर जब संत गति मिल गई तो मर्यादा में ही रहना कर दिए, चुप हो गए। यानी कहने का मतलब है कि 2000 यानी 1996 के बाद लोग कहते हैं महाराज जी को संत गति मिल गई, उसके बाद वो फिर संत की मर्यादा में रह गए। लेकिन उसके पहले बाद 73 में जब यानी कि जब भी महाराज जी 73 में जब भी आए तो उसके बाद से तो काफ़ी लंबा उन्होंने साधना काल रहा, लोग उनके आसपास रहे, लेकिन कभी भी लोगों ने यानी गुरु महाराज को ही देखते रहे, गुरु महाराज को ही समझ लीजिए कि यानी कि उसके शरीर के आसपास चक्कर काटते रहे, लेकिन कभी भी अंदर में जाने के लिए किसी साधक यानी महाराज जी से कभी कुछ पूछा नहीं। और जिन लोगों ने पूछा, कुछ ऐसे भी प्रेमी हैं, अभी तो शरीर में नहीं है, अब बहुत बातें हो जाएंगी, तो इसीलिए उन्होंने पूछा। महाराज जी गुरु महाराज के सामने भी उनको बताते रहे और कह भी दिया था गुरु महाराज ने जो कुछ पूछना हो। जो कुछ पूछने का मतलब सिर्फ संसारी बीमारी जारी है, शादी ब्याह मुड़न छेदन यही सब कुछ नहीं था, अंदर में साधना की बात भी गुरु महाराज कहते थे कि पहले तो गुरु महाराज ही बताते थे, लेकिन जब देखा कि ये काबिल हो गए हैं, एक साधक हो गए हैं, संत गति मिलने से पहले ही एक अच्छा साधक जब हो जाता है तो दूसरे की मदद कर सकता है, दूसरे को समझ जाता है, उसकी परेशानी बता सकता है। तो यानी कि वो गुरु महाराज के समय में भी बताते रहे। और गुरु महाराज का शरीर छूटा तो एक प्रेमी ने हमको बताया कि मेरे साधना में दिक्कत थी, मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी ने तुरंत बता दिया। तो अब ये है कि महाराज जी तो उस समय भी बताते रहे। अब महाराज जी देखो, महाराज जी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो गुरु महाराज के ऊपर थी वो महाराज जी के ऊपर आ गई, पूरे देश दुनिया के जीवों को बचाने की जिम्मेदारी आ गई, संगत के भी हाल चाल और वो चूँकि संगत कि भाई अब जिम्मेदारी है पुरानों की संभाल के, नए जो पुराने की संगत है उसको भी सुचारू रूप से चलते रहना चाहिए। और साथ ही साथ जो कभी कभी बीच में जो कभी कभी गुरु भाइयों के परिवार में जो लफड़ा है, झगड़ा है, बीमारी आजारी है, नाना तरह की परेशानियाँ, वो भी महाराज जी के ऊपर कहीं ना कहीं से आ जाती है, तो महाराज जी को उसको भी सुलझाना पड़ता। तो महाराज जी के पास बहुत बड़ा काम है, इसलिए अब महाराज जी तो साथ इतना तो काम हो गया कि वो आपको साध संग वाली बात तो अब नहीं रह जाएगी। तो इसलिए आपको अब जितनी भी संगत नए पुरानों की बची उसमें किसी न किसी साधक को आपको खोजना पड़ेगा, उसका संग करना पड़ेगा। और बिना साधक के संग के किए गुरु के आदेश को समझना, संतों के आदेश को समझना और सेवा कर पाना, भजन कर पाना, ये बहुत ही यानी कि मुश्किल ही नहीं, एक तरह से असंभव है। इसीलिए साधु की महिमा में गोस्वामी जी महाराज ने अपने शुरू में ही लिखा, संतों की महिमा तो उन्होंने बाद में लिखी और उसके पहले ही उन्होंने ग्रंथ में लिखा है कि मतलब विधि हरिहर कब कोविद बानी, कहत साधु महिमा सक्षानी, और सो मोसन कही जात न कैसे, और साग बनिक मन गुनगन जैसे। तो कहने का मतलब है कि साधु की महिमा तो यानी साध की महिमा तो यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश और सरस्वती और ये शेषनाग जी 1000 मुँह वाले ये भी नहीं कर सकते हैं, तो काम मैं कहाँ से करूं। तो मतलब ये है कि साध की बहुत बड़ी महिमा है। और दिन रात हम देखो कभी भी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, और अर्थ में ये नहीं कहते कि हमको गुरु का संग दो। गुरु तो गुरु महाराज भी कहते थे गुरु अंग संग है, उनका संग क्या मांगना, वो तो अंग संग ही है। उनके अंग संग को महसूस करने के लिए, प्रकट करने के लिए, उनसे मिलने के लिए आपको साधक का संग करना पड़ा। और गुरु महाराज जब भी मृत्युलोक में शरीर में आपको मिलेंगे, दर्शन देंगे, सत्संग सुनाएंगे तो इशारे में कहेंगे, क्योंकि उनकी इतनी मर्यादा है कि वो दिल नहीं तोड़ सकते। कहते हैं तन से मन से वचन से और काहू दुखत नाहीं, और गोस्वामी ऐसे संत जन राम रूप जग
आत्मा है। तो वो तो कभी आपको जो है यानी कि इस तरह खोल के नहीं बताएंगे, सारे में बताएंगे, गुरु महाराज जी सारे में बताते रहे। लेकिन आप भी समझ रहे हो कि अगर उनकी बातों को समझ लेते तो आज हमारी आपकी संगत की ये दशा नहीं होती, कुछ दूसरा ही होता, उन्हीं के समय सतयुग आ जाता। तो हम भले कुछ इतना कह दें कि हमने 50 साल सत्संग सुना, हमने बहुत सत्संग सुना, लेकिन अभी हम देखो किसी एक कदम आगे बढ़े। पहला कदम स्वर्ग में पड़ता है, गुरु महाराज कहते थे। अभी तो हम यानी कि सो करके पहले सोचने के बाद जागे, जो हवस की नदी में बह रहे हैं, सो रहे हैं, उससे जागे। उसके बाद जागने के बाद फिर उठ करके बैठता आदमी, और तब कहीं वो थोड़ा तैयारी बना के एक कदम जो है खड़ा होता है, तब वो फिर एक कदम आगे चलता। तो अभी तो हमारा एक कदम बहुत दूर है वो मंजिल चलना, यानी कि तो उसके पहले ये एक कदम बढ़ाने के पहले ये जो हमको जागना पड़ेगा, हमको यानी कि फिर तैयार होना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा। तो अभी तो हम इस काम के लिए कि हमको उधर चलना है, यानी कि उधर आध्यात्मिक यात्रा करनी है, ऊपर में चढ़ाई करनी है। तो उसके लिए तो अभी हम मन से तैयार नहीं हुए। मन से तैयार हो जाते तो गुरु महाराज से थोड़ी मांगते, फिर तो यही कहते कि साईं इतना दीजिए। अब हर गुरु भाई अपने मन में सोचे, मुँह से कहते हैं साईं इतना दीजिए जितने कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाए। लेकिन मन में क्या है, गुरु महाराज कोठी दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो और खूब मान सम्मान हो जाए। और ये नहीं सोच रहे हैं कि गुरु महाराज इसमें फंसाना नहीं चाहते। अब ये है कि आप को ये सब दे करके अगर संगत की कुछ कोई काम कराना चाहते हैं, या आपका प्रारब्ध हो या उनकी मौज हो, तो ये सब उनके ऊपर निर्भर करता है कि आपका प्रारब्ध भी देखेंगे और फिर उनकी जो मौज होगी वो करेंगे। प्रारब्ध के हटके भी कर देते हैं, लेकिन ये नहीं कि हाँ वो समर्थ प्रारब्ध से भी हट करके जो चीज़ कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, धन संपत्ति, पुत्र परिवार, पत्नी, स्त्री, लड़का, मान सम्मान, नौकरी चाकरी, कुछ भी गुरु महाराज दे सकते हैं। गुरु महाराज तो एक गिलास आपका पानी पी करके नौकरी दे सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा भी कि मैं एक चाय उसकी पीता था तो एक मैंने सरकारी नौकरी नहीं दिला दी, यानी उसके प्रारब्ध से नहीं मिल गए उसको, उसके यानी कि प्रारब्ध में नहीं थी। अरे प्रारब्ध में थी तो गुरु महाराज फिर कहाँ कहते कि हमने दिला दी। तो गुरु महाराज तो कुछ भी कर सकते हैं। आपने तो संगत की सेवा की, तो समझो गुरु की सेवा की, तो करने तो गुरु महाराज आपको कुछ भी दे सकते हैं संसार की। लेकिन वो सोचते हैं कि ये पाने के बाद इसका क्रोध और बढ़ जाएगा, ये फिर ये जो है अपने छोटे छोटे गुरु भाइयों से प्रेम से बोलेगा नहीं, गरीब और मैले और कुचैले, और वो गुरु भाई का रिश्ता भूल जाएगा, वो प्रेम भूल जाएगा। जो गुरु भाई के प्रेम को भूल गया वो संगत की कहाँ सेवा कर पाएगा। जिसको गुरु भाई, हमको अपने भाई से कितना प्रेम है, पत्नी से कितना प्रेम है, पिता और पुत्र से कितना प्रेम है, उसके लिए हम जान दे सकते हैं। और गुरु भाई के लिए क्या कर सकते हैं? अरे कुछ नहीं, उससे तो प्रेम से बोल नहीं सकते, कहने को खाली कहते हैं कि गुरु भाई का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। तो गुरु भाई का रिश्ता कहना और करना बहुत बड़ा होता है। तो गुरु महाराज देखते हैं कि इसके अंदर अभी गुरु भाइयों से प्रेम नहीं हुआ, गुरु भाई संगत से प्रेम नहीं हुआ, इसलिए वो अपनी मौज के धनी है और आपका हित नहीं करेंगे, आपको वही देंगे, लेकिन हमारी मांग अभी पूरी नहीं हुई। सही बात तो प्रेमियों ये है, संतों ने फरमाया है कि जैसे बहुत धनी आदमी से, कुबेर भगवान से समझ लीजिए, अरबपति खरबपति आदमी से कोई एक पैसा मांगे, एक दाम मांगे, एक कौड़ी मांगे, 1 रुपया मांगे तो उसको अपमान महसूस होगा। ऐसे संतों से 3 लोग के अंदर जो भी चीज़ें हैं, संत महात्माओं से मांगना, ये समझ लो एक तरह से उनका अपमान है। तो दिल से ख्याल भी निकाल दीजिए कि हमको इस दुनिया कोई चीज़ मांगना, और जब जो कोई चीज़ नहीं मांगेंगे तब हम कहेंगे कि मतलब जा ही न चाही कबहू कछ, और तुम सन सहज सने, और राम बसो तिनके हृदय, गुरु बसो तिनके हृदय, सो राउर निज गए, यही तुम्हारा घर होगा। तब हमारे हृदय में गुरु महाराज विराजमान होंगे, और तभी जो है हम आगे को सतयुग के लिए, योगी विज्ञानी जो कहते सतयुग में सब होंगे। अभी तो सतयुग लाने वाले ही नहीं कुछ बन पाए, अभी तो हम जो है सच्चे भक्त नहीं बन पाए, सच्चे सेवक नहीं बन पाए, और स्वर्ग वैकुंठ में जा करके अभी तो हमको वही गति नहीं मिली, देवात्मा नहीं बन पाए। अभी तो हमको शुद्ध रूप में मानव आत्मा बने, फिर देव आत्मा बने, फिर कहीं आप कहने का मतलब योगी योगेश्वर बनेंगे, तब सतयुग जैसी कोई चीज़ सामने हमारे आपके आएगी। तो देखो प्रेमियों, तो हम एक ही बात अंत में कहेंगे कि हम तो जय गुरुदेव सिपाही, हम तो उस प्रभु के सिपाही हैं, आन हुकुम हमरे सिर नाही। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। जय गुरुदेव।